दिल्ली नगर निगम में भले ही भाजपा की जगह आम आदमी पार्टी आ गई हो, लेकिन हालात नहीं बदले। भाजपा के वक्त में जो कूड़े के ढेर और बंद नालियां थीं, वही हालात अभी भी बने हुए हैं। कई जगह पर तो उनसे भी बुरे हालात बन गए हैं। आज आपको दिखाएंगे जहांगीरपुरी के महाबदहाल दुनिया के सबसे बुरे हालात। राजधानी दिल्ली में नगर निगम की कार्यशैली और पूरे दिल्ली में फैली गंदगी को लेकर सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी बड़े बड़े सवाल खड़े करती थी, लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी को दिल्ली के नगर निगम सीटों पर जनता ने जीत दिलाई है, तो वह अपने ही द्वारा बोली गई बातों को भूल गई और पहले से भी ज्यादा गंदगी से लोग परेशान हो रहे हैं। यह तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी आई ब्लॉक की हैं, जो कि वार्ड 18 में पड़ता है। यहाँ से निगम पार्षद टिमसी सुरेश शर्मा हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, और उन्होंने लोगों से वादा किया था कि वह बदहाल पड़े पार्क और गंदगी को दूर करके लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। चुनाव खत्म हुए भी अब कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों की समस्या का समाधान तो दूर, अब लोग पहले से भी ज्यादा परेशानियों में जी रहे हैं। पार्क में गंदगी का अंबार है, लोग पार्क में जा नहीं सकते, और जब निगम पार्षद के पास इस बात की शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो आश्वासन की पोटली लोगों को थमा दी जाती है और धरातल पर काम नहीं किया जा रहा। इसलिए यहाँ रहने वाले लोग पार्कों की गंदगी से परेशान हैं और अब बीमारी फैलने का खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में डेंगू भी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में गंदगी और रुके हुए पानी में ही डेंगू के मच्छर पनपते हैं और पार्क में गंदगी होने की वजह से पानी भी रुका हुआ है, जिससे लोगों को डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां फैलने का भी डर बना हुआ है। आइए सुनते हैं जहांगीरपुरी निवासियों का इस समस्या पर क्या कहना है। दिल्ली सरकार, केजरीवाल, टिम्पी शर्मा, दिल्ली सरकार, पुणे की सरकार। समस्याएं हो रही है। एक महीने से यहाँ गली में पानी भरा हुआ, मच्छर खटमल हो रहे, बीमारी हो रही है। न मकान वाले सुन रहे हैं, न वहाँ नगर निगम वाले सुन रहे हैं। क्या आपने शिकायतें करी है? हाँ, लेडीज हैं मेरे घर से, मेरी बहन और सब लोग गए वहाँ शिकायत करने के लिए। बोला वो कहते खुद अपना वो देखेंगे समस्या। क्या लग रहा है, कितनी समस्या हो रही है गंदगी की? अब गंदगी तो आपके सामने मौजूद है, कितने खटमल, मच्छर, गंदा पानी भरा हुआ। मौके पर आपने खुद फोटो ली, वीडियो बनाई है आपने, तो आप खुद देख रहे हो, ये महीनों से हुआ। क्या लग रहा है, लगातार इस समस्या बढ़ रहा है? निगम पार्षद क्या ये एरिया में नहीं आती है? अब पता नहीं आती नहीं आती क्या। ये देखो 1 हफ्ते हो गया, 1 हफ्ते से ये प्रोग्राम हुआ ना, तो जिसने प्रोग्राम कराया उनने कराया, ना यहाँ कोनो सफाई करने वाला आया हुआ। प्रोग्राम करके छोड़ देते हैं और छोड़ देते हैं, ना कोई यहाँ देखने वाला, ना सुनने वाला, ना बोलने वाला है। हम बोले तो यहाँ लड़ाई झगड़ा और हो, तो ये वो कूड़ा यहाँ हमारे यहाँ, हम दिन भर अपनी दुकान के आगे सफाई 3 बार करते हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती। कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं देखने तो सुनने वाला आता है। के साथ मिलके अपने अपने मोहल्ले को सजाएंगे, दूसरे के मोहल्ले से कोई मतलब नहीं है। ये कौन सा तरीका है, कौन सा सिस्टम है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन बच्चे तो वहाँ कूड़े के अंदर खेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पार्कों में कूड़े के ऊपर खेल रहे हैं। भैया ये कौन सी तरीके की राजनीति है? इस राजनीति से बाहर निकलो, जनता के बारे में सोचो। सुनने ये है कि अगर इस एरिया के निगम पार्षद कौन है? इस एरिया के निगम पार्षद तो गुमशुदा लग रहे हैं मुझे। जो मुझे पता चला है जिस हिसाब से, कि यहाँ के पड़ोसी लोग भी बता रहे हैं कि कोई काउंसलर यहाँ पे कभी आया नहीं है। जीतने के बाद कोई मिलने नहीं आते हैं, कोई सभा नहीं होती है, कोई मीटिंग नहीं होती है, कोई एरिया का सुपरवाइजर नहीं है। तो इस तरीके से तो मैं तो यही कहूँगा गुमशुदा है। भैया गुमशुदा क्यों हैं आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपना काम करवा क्यों नहीं रहे हैं? आप चेकिंग क्यों नहीं करते हैं कि सफाई हो रही है कि नहीं? इतने बड़े बड़े पार्क है, सरकार ने इतना पैसा लगा के पार्कों को बनाया है, उनकी तो दुरुस्ती हो रही है, लोग उसमें बैठ ही नहीं पा रहे। यहाँ पे कोई गंदे लोग थोड़ी रहते हैं, यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो गया। सर देखा जाए अगर बीमारियों की बात करी जाए तो कई ऐसे अन्य कोई बीमारी हो सकती है गंदगी से, बाकी जब सब सफाई नहीं होती है तो समस्या तो लगातार बढ़ती जाएगी। बीमारी का मतलब है, अगर इस गंदगी के साथ रहेंगे तो जगजीवन राम हॉस्पिटल और अंबेडकर हॉस्पिटल भरे ही रहेंगे। वो इसीलिए खाली नहीं होते, वो कभी इसीलिए खाली नहीं होते हैं कि क्योंकि बीमारी तो जान के कराई जा रही है। अब इतना बड़ा स्कैम है जिसको मैं बताने लग जाऊंगा, क्योंकि दवाई भी हॉस्पिटल में फ्री मिलती है, लेकिन उसके अंदर भी स्कैम तो होता ही है ना, कि जितने ज्यादा लोग बीमार होंगे उतनी दवाई फ्री देंगे, खरीदने वाले तो खरीदेंगे ही। तो ऐसा काम ना करें, जनता के साथ मिलकर चले। जनता की काउंसलर जब बनाया जाता है, कोई जनता चुन के बनाती है, वो अपने लिए बनाती है। तो ये जनता कौन सी है? ये जनता कहाँ से आई है? यहाँ के लोग को पाकिस्तान के थोड़ी है या विदेश के लोग हैं जो यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भैया ये आपके ही लोग हैं, आपके साथ हैं और आप इनके प्रतिनिधि हो।
आपको संज्ञान लेना पड़ेगा इन लोगों के लिए, और अगर आप नहीं आओगे तो ये गंदगी साफ कैसे होगी। तो ये तो सारी गलत बातें लगी मुझे कि यहाँ तो बिल्कुल कर्मचारी आगे राजी नहीं है। जो कर्मचारी आते हैं पार्क में बैठते हैं, बीड़ी पीते हैं, जो बैठते हैं आते हैं, झाड़ू वाले झाड़ू नहीं लगाते, या लगाई तो एक तरफ खड़ा कर दिया, वो फिर कूड़ा फैल रहा है गली में। अभी आपको इसी चैनल के माध्यम से पूरी गंदगी का संज्ञान मिलेगा, सिर्फ एक 50 मकानों के आसपास। सोचिए कि अगर 1500 मकान है तो उनका क्या हाल होगा। तो ये तो सरासर मतलब तानाशाही वाला काम हो रहा है कि कोई काम नहीं करना है और कर्मचारी बैठ के आराम से आराम कर रहे हैं, कोई रोटी खा रहे हैं, कोई दारू पी रहे हैं, कोई बीड़ी पी रहे हैं, कोई गुटखा खा रहे हैं, लेकिन काम नहीं करना है। अपने टाइम निकाला, टाइम पास किया और अपने अपने घर। तो ये कौन से तरीके का ऑफिस है, कौन से तरीके का काम है, कौन से कर्मचारी हैं भैया, इन पे संज्ञान लें, इनको थोड़ा टाइट करें। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, जो जो इस वीडियो को देखे तो इस वीडियो को जरूर आगे शेयर करें और आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों को ये पता लगे, नेताओं को, अफसरों को, यहाँ पे बुरा हाल हो रहा है। ये आई ब्लॉक की 900 वाली गली है, 1800 वाली, 900 वाली, 1900 वाली, इन गलियों के अंदर हाल देखें क्या हो रहा है। समस्या सर आप देखिए, ये पार्कों की हालत देखिए, ये कूड़ा देखिए, गंदगी देखिए। और इस दौरान जिस टाइम अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए बेड नहीं है, और यहाँ देखिए कितना पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं आ रहा है। और आम आदमी पार्टी ये हर दिन नया एक पोस्टर डालती है, स्लोगन डालती है कि स्वच्छ भारत, हम ये सफाई कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये आपके सामने पूरी पिक्चर है। कब से समस्या ये सर जी अब आप ये देखिए ना, ये एक दिन का कूड़ा नहीं है, ये कम से कम महीनों भर का कूड़ा है। अगर डेली सफाई होगी तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे ये झाड़ू लगेगी तो साफ हो जाएगा। और इसको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम यहाँ पे 20 से 50 कर्मचारी की जरूरत है यहाँ पे इस एरिया को डेमोनेशन करने के लिए। बाकी जब निगम पार्षद की बात करी जाए, इस एरिया का जो पिंकी शर्मा है, उनका तो कहना है फेसबुक पर डालते रहते कि मैं अपने एरिया को चमका कर रखी हूँ। तो सर आप पिक्चर दिखाइए ना, आप पिक्चर दिखाइए। आप आपके जरिए हम आपको इसीलिए बुलाया ताकि आपके माध्यम से हम दिखाएं ये जनता कितनी परेशान हो रही है। और ये छोटे छोटे बच्चे, ये इनको देखो, मच्छर है, डेंगू है, सब चीज है, ये इन पार्कों में खेल रहे हैं और कोई पार्क भी नहीं है, ये यही खेलते हैं। तो क्या लग रहा है, जब सब सफाई नहीं हो रहा, अगला कदम क्या रहेगा आप लोग, जब इस तरह से लड़के जीवन जीने से मजबूर हैं आप लोग? सब अगला तो यही रहेगा, हम इंटीमेशन आपके माध्यम से उनको इंटीमेशन दे रहे हैं कि आप प्लीज हमारी हेल्प करिए और हमारे ये जो समाज है इनको सुधारें, पार्क का सुधार कार्य करें, सफाई करवाएं, कर्मचारी को भेजें। यहाँ देखो पार्क में सारा गंद पड़ा हुआ है, आज 2-3 महीना से सफाई नहीं करी, ना गली में कोई साफ करने आती नहीं है गली में भी। आपके एरिया के कौन है निगम पार्षद? कीमती शर्मा। तो क्या वो तो कहते हैं कि जगह जगह फोटो डालते हैं कि हम मेरे एरिया को चमका कर रखे हैं, बाकी आपके एरिया में तो लड़की जीवन जीने को मजबूर है आप लोग। तो कहा मजबूर का दी, चमक तो रहा है और क्या चमकेगा, ये नालियां भरी हुई हैं, ये चमक तो रहा है, नालियां भरी है, ये बंद बड़ा पड़ा है, देखो ना ये क्या है, सारा कहाँ चमक रहा है। महीना में 2 महीना में एक सफाई होती है क्या? ये राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, आई ब्लॉक में क्या समस्या हो रहा है, गंदगी से अंबाड़ है। बाकी यहाँ का जनता कई बार शिकायत देने के बावजूद भी निगम पार्षद इस एरिया में नहीं आ पाती हैं, और जनता के क्या राय है और उनका क्या कहना है, एक बार बात करना चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरिशंकर जी। हरिशंकर जी, कब से समस्या हो रही है? ये तो भाई साहब के काफी दिन हो गए, हमें कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। क्या बात है? क्या आप लोग शिकायत करी थी? शिकायत करने जाते तो कोई कहते भेज रहे, कोई आता ही नहीं है। अच्छा, कितनी समस्या हो रही है गंदगी से बात करी जाए, ये पार्कों की बात करी जाए, रोडों के नालियों की बात करी जाए। अब देखो ये गंदगी तुम्हारे सामने दिख रही है, देखो गाना, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम गरीब आदमी है, कमा के ले आते, खा लेते हैं, सो जाते हैं, क्या करें बताओ। क्या शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है? नहीं होती भाई, कहते रहूँ मैं। हम कई दफे चले गए वहाँ दफ्तर में, कहते रहे भेज रहे, कोई आता ही नहीं, कोई नहीं आता है। बाकी उनका तो कहना है फेसबुक पर फोटो वीडियो डालना है कि मेरे एरिया का स्वच्छ भारत बना रखे हैं, बाकी आप एरिया की बात करी जाए ऐसा तो कुछ लगता नहीं है। नहीं सर जी, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, गरीब आदमी, हम तो पढ़ना लिखना आता नहीं हमारे को। जो गंदगी है आपके सामने दिख रही है, देखो ना। हमारे साथ भी और भी सहयोगी, एक बार उनसे भी बात करना। सर क्या समस्या हो रही है? सर यहाँ पे महीनों से कूड़ा पड़ा रहता है, ये पार्क है, जुआरियों, नशेड़ियों, शराबियों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ माँ बहन की दिन भर गालियां चलती हैं, कोई कंप्लेंट नहीं है। यहाँ खाली वोट मांगने के लिए आते हैं, जब इलेक्शन आ जाएंगे, जब वोट मांगने आ जाएंगे उसके बाद कोई नजर नहीं आता।
ना कोई निगम पार्षद ना कोई एमएलए कोई नजर नहीं आता, खाली वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। ये पार्क में ये कौन कहेगा ये सफाई हुई है ना, तो लगातार शिकायत आप लोग कर रहे हैं। कुछ भी कर लो, यहाँ कोई कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती है। क्या आपके एरिया में निगम पार्षद कभी शक्ल नहीं दिखाई? चुनाव के टाइम के बाद एक दिन भी दिखाई हो शक्ल तो बता दे आगे। अच्छा, कभी नहीं आए? कभी कोई नहीं आया निगम पार्षद यहाँ पे। उनका कहना है कि एरिया के पास सामने आके बोले ना कौन निगम पार्षद है, हमारे को आज तक ये नहीं पता निगम पार्षद है कौन यहाँ का, पता नहीं लग पा रहा है कि कौन निगम पार्षद है कौन यहाँ का निगम पार्षद। लगातार जो गलियों में पानी भरा है, पार्कों में गंदगी से भरा हुआ है, मच्छर इतना हो रहा है, लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। पार्कों में आप देखो ना, कैमरा उधर घुमा हुआ, उधर पार्कों में देखो कितना गंद मचा पड़ा है। यहाँ माँ बहन की गालियाँ चलती है, बाकी कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ इस एरिया जैसे आपने बताया कि नशेड़ियों का अड्डा बना गया, पुलिस प्रशासन इस मामले पे कोई कार्रवाई? पुलिस वाले आते हैं, लड़के उठ के भाग जाते हैं, उसके बाद फिर आगे फिर यहाँ बैठ जाते हैं। कब से ये घटना हो रही है? ये तो सालों बीत गए, बाकी पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। आते हैं, बैठ जाओ और उठ के भाग जाते हैं, पार्क कूद के, फिर जब वो चले जाएंगे फिर आगे यहीं बैठ जाएंगे। ये लगातार ही बढ़ते जा रहा है। हाँ, हमारे साथ भी और भी सहयोगी है, एक बार उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। और लगातार इस मामले को लेकर देखा जाए, आप देखिए कि ये गलियों की क्या स्थिति है। आप देखिए ये गली की है स्थिति, देखें कि कूड़े से कितने अंबाड़ है। बाकी यहाँ कई बार शिकायत दिया गया, बाकी यहाँ के जो अधिकारी हैं, निगम पार्षद हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार आप देख सकते हैं पार्क की स्थिति, आप देखिए ये पार्क की स्थिति है, क्या दयनीय है। ये बच्चे देखिए, ये बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, बाकी यहाँ का देखिए पार्क की स्थिति देखिए, ये बच्चे छोटे छोटे आते हैं खेलने कूदने के लिए, बाकी नरकीय जीवन जीने से मजबूर है। कई बार शिकायत दी गई है, बाकी यहाँ के जो निगम पार्षद है या सफाई कर्मचारी है इस एरिया में सफाई करने नहीं आते हैं, और जनता का बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी सुनवाई नहीं होता है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।